मेरा नाम सोफिया है और आज मैं आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे आज भी अच्छे से याद है, हम दोनों बहनें 11वीं कक्षा में घर के पास ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। उसका नाम मारिया था। वैसे मारिया मेरी सगी बहन नहीं थी, वो मेरे मामा की बेटी थी। उसके पापा अचानक से ही एक्सीडेंट में चल बसे और फिर मारिया की माँ ने भी कुछ साल बाद दूसरी शादी करने का सोच लिया। लड़का अच्छा मिल गया था, बस शर्त थी कि वो मारिया को कभी नहीं अपनाएगा। बात इतनी बड़ी कि बहस में बदल गई और बहस से अनबन में रिश्ता मानो टूट ही गया था। पर फिर माँ पापा ने मारिया को अपने पास ही रख लिया। सच कहूँ तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मारिया मेरी सगी बहन नहीं है। हम दोनों बहनों की आपस में जमती थी। साथ पढ़ना, खेलना, मस्ती करना, ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन रोज़ की तरह ही शाम के 4 बजे हमारी स्कूल की छुट्टी हुई। तभी मारिया ने कहा, मारिया दीदी मैं ज़रा बाथरूम होकर आती हूँ। करीब 15 मिनट हुए लेकिन वो वापस ही नहीं लौटी। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था मेरी चिंता भी आसमान छूने लगी थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं खुद ही बाथरूम के अंदर चली गई। मैंने बाथरूम के अंदर कदम रखा ही था कि देखा बाथरूम के फर्श पर पानी नहीं बल्कि खून गिर रहा था, जिससे सारा फर्श खूनम खून हो चुका था। डरे सहमे मारिया को आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। सोफिया, मारिया कहाँ है तू? बोल बोल, मेरे सामने ही तो गई थी, अचानक से कहाँ जा सकती है? बाथरूम के सारे दरवाजे खुले हुए थे, अंदर कोई नहीं था। तभी मुझे माथे पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। मैं जब उसे छुआ तो वो किसी का खून था जो ऊपर से मेरे ऊपर गिरा था। इस चक्कर में जब मैंने ऊपर नज़रें दौड़ाई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे सिर के ठीक ऊपर मारिया उल्टा लटकी हुई थी, जो अपनी आंखों में खून लिए मुझे ही देख रही थी। उसके सिर पर चोट का गहरा निशान था, जिससे टपकता हुआ खून पहले मेरे सिर पर गिरा था और अब मेरे चेहरे पर। अचानक मुझे लगा कि मारिया एकदम से मेरे ऊपर ही आ गिरी। इस डर से मेरी चीख निकल गई। मैं डर के मारे बाथरूम से बाहर जाने को हुई थी कि मैंने देखा मारिया ठीक मेरी आंखों के सामने दरवाजे पर ही खड़ी थी। मारिया दीदी, अब डर क्यों रही हो? मैं आपकी मारिया, चलो घर चलते हैं, शाम हो गई। माँ पक्का गुस्सा करेगी। मारिया की बात सुन मुझे एक पल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसकी एक आंख फूटी हुई है और उसका सिर कटा हुआ था, जिसमें से कीड़े निकल रहे थे। मैंने नज़र भर मारिया के ऊपर बैठी बूढ़ी औरत को देखा, फिर अगले ही पल मारिया की आंखों से और माथे से खून गिर रहा था। उसके पैर उल्टे हो चुके थे। वह उल्टे पैरों से ही मेरी तरफ चली आ रही थी कि तभी पियोन और कुछ टीचर्स वहां दौड़े आए। सबके आते ही मारिया ठीक हो गई। पियोन, क्या हुआ सोफिया, तुम चीखी क्यों? पियोन ने आते ही मुझसे पूछा। मारिया भी दरवाजे के पीछे खड़ी मुझे देख रही थी और मैं उसे। पियोन ने जब मेरे डरे हुए चेहरे को देख मेरी नज़रों का पीछा किया तो उसकी निगाहें मारिया पर जा रुकी। जब पियोन की नज़र मारिया के माथे पर गई वो चौंक गया। पियोन, ये क्या हंगामा कर रहे हो तुम दोनों स्कूल में? लड़ाई झगड़ा करने आते हो? रुको, अभी तुम्हारे पापा को फ़ोन करके तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। पियोन मुझे खरी खोटी सुनाता हुआ मारिया को संभालते हुए बाहर ले गया। किसी को भी मेरी बात का यकीन नहीं हुआ। उस सबकी नज़रों में मैं कसूरवार थी। सबको लग रहा था कि हम दोनों के बीच किसी बात का झगड़ा हुआ है और गुस्से में मैंने मारिया का माथा लहूलुहान कर दिया था। मारिया अपना इलाज कराकर बाहर आई तो उसके हाव भाव पहले जैसे हो गए थे। उसने आते ही मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगी, मारिया, सोफिया दीदी, मेरे साथ ये किसने किया? किसकी वजह से मेरे सिर पर इतनी गहरी चोट लगी है? दीदी कुछ तो बताओ। मारिया मेरे गले लगकर दर्द के मारे रोए जा रही थी, पर मैंने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों बहनें जब घर पहुंची तो पापा गुस्से से हमारे ही आने का वेट कर रहे थे। पापा, मुझे सब कुछ सच सच जानना है। क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? मुझे स्कूल से फ़ोन आया था, तुमने गुस्से में मारिया का सिर फोड़ दिया, पर क्यों? पापा मुझे खरी खोटी सुनाए जा रहे थे। मैंने पापा की किसी बात का जवाब नहीं दिया और खड़ी रोती रही। पापा के इतना डांटने पर भी जब मैंने जवाब नहीं दिया तो खुद ही झुंझलाते हुए वो अपने कमरे में चले गए और जाते जाते पापा सबको यह कह गए कि कोई भी मुझे आज खाना नहीं देगा। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन फिर मारिया चोरी छुपे मेरे लिए खाना लेकर आई।
मारिया दीदी, आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ कुछ खा लीजिए। ये कहते हुए मारिया रोटी का एक निवाला तोड़ मुझे खिलाने जा ही रही थी कि तभी मैंने एकदम से मारिया का हाथ पकड़ उससे सीधा पूछा, सोफिया। मारिया, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? मारिया, किस बारे में दीदी? सोफिया, छुट्टी के बाद जब तुम बाथरूम गई थी तब क्या हुआ था, तुम्हें कुछ याद भी है? मेरे इस सवाल पर मारिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मारिया, बस मुझे धुंधला धुंधला सा कुछ याद है दीदी। मैं जैसे ही अंदर गई तो बाथरूम के वाश बेसन से पानी नहीं बल्कि खून गिर रहा था, जिससे सारा फर्श खूनम खून हो चुका था। मैं डरी सहमी आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, पर बाथरूम के सारे दरवाजे खुले हुए थे। तभी मुझे मेरे माथे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। मैंने जब छुआ तो वो किसी का खून था, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर नज़र दौड़ाई मैं डर के मारे हालत ख़राब हो गई। मुझे पता चल चुका था कि मारिया आगे क्या बताने वाली थी, इसलिए मैंने खुद ही उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, सोफिया, और फिर जब तुमने ऊपर देखा तो एक औरत उल्टी लटकी हुई तुम्हें ही देख रही थी, जिसकी एक आंख फूटी हुई थी और उसका सिर आधा कटा हुआ होगा, जिससे कीड़े निकल रहे होंगे। मैंने मारिया को सब कुछ बताया, जिसका जिक्र मारिया ने किसी से नहीं किया था। मेरी बातें सुन मारिया के पसीने छूटने लगे। उसने चौंकते हुए मुझसे कहा, मारिया दीदी, आपको कैसे पता कि मेरे साथ यह सब कुछ हुआ? सोफिया, क्योंकि मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था, बस फ़र्क इतना है कि मेरे पूरे शरीर पर कहीं चोट नहीं लगी। फिर तुम्हारे सिर पर इतना गहरा घाव कैसे? इस पर मारिया ने अपने सिर की चोट को महसूस करते हुए कहा, मारिया, वो डर के मारे जब मैं दरवाजे की ओर दौड़ी तो मेरा पैर फिसल गया और मैं एक झटके से नीचे गिर बेहोश हो गई। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मारिया की बातें सुनने के बाद कई सवालों से मेरा सर फटा जा रहा था। आखिर ऐसा क्या था उस बाथरूम में, और वहाँ खून का गिरना, उल्टी लटकी हुई बूढ़ी औरत। मैं सबके बारे में सोच ही रही थी कि तभी मैंने देखा कि मारिया गहरी नींद में सो चुकी है। शायद दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मारिया को चैन से सोता हुआ देख मैंने भी कमरे की लाइट तुरंत बंद कर दी। जैसे ही मैंने अपने बिस्तर पर लेटी, मेरी सांसें रुक सी गई। वह बूढ़ी औरत मारिया के बिस्तर के ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई एकटक देखे जा रही थी। तभी वो नीचे उतरी और मारिया के सिर पर लगी चोट से उसका खून पीने लगी। मारिया नींद में दर्द से छटपटा रही थी। मारिया, सोफिया दीदी, मुझे दर्द हो रहा है, मदद करो। मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। पर मैं डर के मारे एक पत्थर बन गई थी। मैं मारिया की कोई मदद न कर सकी। उसका दर्द पूरे कमरे में गूंज रहा था, जिसे बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था। इसलिए मैं तकिए के नीचे अपना सर अपने हाथों से दबाने लगी कि किसी तरह से मैं उस आवाज़ को ना सुन सकूं। कुछ समय बाद मेरी ये कोशिशें कामयाब हो गई थी। मारिया की चीखें अब शांत हो चुकी थी। मैंने भी एक तकिए की ओट से जब मारिया को देखा, वो चैन की नींद सो रही थी। लेकिन अगले दिन मैंने जब मारिया को देखा तो मेरा खून जमने को हो गया। उसका शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे दिखने लगे थे। उसके शरीर का मांस हड्डी छोड़ने लगा था और उसकी चमड़ी करली सी हो गई थी। अब मारिया बहुत चुप रहने लगी थी। स्कूल में भी उसका बर्ताव कुछ अलग सा हो गया था। टीचर कुछ भी कहे वो पढ़ाई नहीं करती। एक बार क्लास में मैंने उसे अकेले बैठे देखा तो सोचा उससे बात करूं। जैसे ही मैं उसके थोड़ा करीब पहुंची, मारिया खिड़की के बाहर देखकर हंसे जा रही थी और अपने होठों से बड़बड़ा रही है। अब मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैंने डरते डरते उसके पीछे जाकर खिड़की की ओर नज़र घुमाई तो मुझे वो बूढ़ी औरत का साया दिखा, जो रात में मारिया के सिर के घाव से उसका खून चूस रही थी। तभी मारिया मेरी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। इससे पहले मैं पीछे हट पाती, मारिया ने मुझे गर्दन से पकड़ क्लास स्टूडेंट के कोने में फेंक दिया। मैं धड़ाम से बेंच पर जा गिरी। आवाज़ इतनी तेज हुई कि आसपास के मौजूद सारे टीचर्स और पियोन और स्टूडेंट्स मुझे संभालने मेरे पास आ गए। मुझे बहुत चोट आई थी और मेरा ध्यान अभी भी मारिया पर ही था। इतना सब होने के बाद भी मुझे उसकी ही फिक्र सता रही थी। पियोन भी गुस्से में मारिया को पकड़ के उसके पास जा ही रहा था कि मारिया ने एक झटके से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। बेचारी की आखिरी सांस उसके जिस्म के किसी हिस्से में फंस के ही रह गई।
एक पल में ही सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स डर के मारे चीखने लगे। सबको अब अपनी जान प्यारी लगने लगी। टीचर्स ही मुझे सहारे से बाहर ले गए थे। अब पूरे स्कूल में चीखें गूंजने लगी थी। इतना तेज का हल्ला मचा कि प्रिंसिपल भी खुद अपने केबिन से निकलकर सबके बीच आ गया था। प्रिंसिपल, इतना शोर किस बात का? क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई जानवर घुसा है क्या? प्रिंसिपल सबसे पूछता हुआ आगे चला जा रहा था, पर किसी ने भी प्रिंसिपल की एक नहीं सुनी और सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पर प्रिंसिपल वापस उसी तरफ जा रहा था जहाँ से मारिया आ रही थी। प्रिंसिपल ने भी जब मारिया को पियून के खून से लथपथ देखा तो एक पल को तो वो डर गया, पर अगले ही पल वो गुस्से में तमतमाता हुआ मारिया की ओर तेजी से बढ़ने लगा। प्रिंसिपल, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? ये कहाँ से लाल रंग पोत कर बच्चों को डरा रही हो? रुको, अभी तुम्हें रेस्टिगेट करता हूँ। प्रिंसिपल यह कहता हुआ मारिया के करीब जा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र मारिया के पैरों पर पड़ी, जो उल्टे थे। मारिया के पैरों को देख डर के मारे प्रिंसिपल का गला सूख गया था। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मारिया और प्रिंसिपल एक दूसरे के सामने खड़े थे। प्रिंसिपल डर के मारे कांप रहा था कि अचानक मारिया हवा में उड़कर प्रिंसिपल को घूरने लगी। प्रिंसिपल जान गया कि उसके सामने मारिया नहीं बल्कि उसकी मौत है, और शायद उसे मारिया में किसी और का अक्स दिखाई दे रहा था। जितना मुझे याद है, प्रिंसिपल ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में बस इतना कहा था। प्रिंसिपल, तू तू वही है, पर मैंने तो तुझे मार कर बाथरूम में दफना दिया था, पर तू वापस कैसे आ सकती है? औरत। मास्टर, तुझे क्या लगा मेरा बचपन, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तू आज़ाद घूमता रहेगा? अरे, तूने जो मेरे साथ दुष्कर्म किया है उसका उसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूँगी। इतना कहकर मारिया ने अपने दोनों हाथों के बीच में प्रिंसिपल का सर रखकर उसे पीस डाला, जिससे प्रिंसिपल की मौके पर ही मौत हो गई और प्रिंसिपल के मरते ही मारिया बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। पर उस हादसे के बाद से मारिया ने किसी भी शख्स से बात नहीं की। हाँ, पर वो आज भी कभी आसमान में तो कभी खिड़की के बाहर देखकर मुस्कुराती रहती है। मैंने भी उसकी नज़रों का पीछा किया, पर अब मुझे किसी बूढ़ी औरत का अक्स नहीं दिखाई देता। पर एक बात बताऊं, मुझे आज भी यह बात चैन से सोने नहीं देती कि आखिर क्यों मारिया के माथे